Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, लग्न होता है आपका रियल नेचर, ट्रू नेचर, और आरूढ़ लग्न होता है आपका परसीव्ड सेल्फ। दुनिया आपको किस नज़रिए से देख रहा है, आज हम बात करेंगे आरूढ़ लग्न के बारे में। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं आरूढ़ लग्न के बारे में। आरूढ़ क्या होता है? ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं जो नॉर्मल प्लैनेट्स के पोजीशन से समझ में नहीं आता है। लग्न आपका जिस भी हाउस में पड़ा है, लग्नपति उस हाउस से यानी अपने घर से जितना दूरी तक है, लग्नपति से उतना दूरी पे उस हाउस का आरूढ़ लग्न होगा। एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाएंगे। ये एक बर्थ चार्ट है, इस पे देखिए, दिस इज द असेंडेंट। ये मकर लग्न का चार्ट है। ये मेष, वृषभ, मिथुन ऐसे जा रहा है। वृषभ राशि में 5th हाउस है। यहाँ पे मार्स और जुपिटर दोनों प्लैनेट है। राहु इसका कुंभ राशि में है, 2nd हाउस में। लग्न मकर, कैप्रिकॉर्न। बुध, शुक्र और रवि 3rd हाउस पे, यानी मीन राशि में। शनि धनु राशि में, 12th हाउस में। चंद्रमा नीच का वृश्चिक राशि में, और केतु लियो यानी सिंह राशि में। ये कुछ एक बर्थ चार्ट का पोजीशन है प्लैनेट्स का। अब मैं जो कह रहा था, लग्न कहाँ पे पड़ा है? मकर। तो लग्नपति कहाँ पे है? लग्नपति 12th हाउस में है, लग्न से पीछे का घर में। तो लग्नपति 12th हाउस में है। तो इस 12th हाउस से कितना दूरी पर है लग्न से? 12th हाउस में। तो लग्न का स्वामी शनि 12th हाउस में, लग्न से 12 घर दूर 12th हाउस में बैठा है। तो शनि से 12 घर दूरी में आरूढ़ लग्न हो जाएगा। शनि लग्न का स्वामी है, तो शनि अपने हाउस से 12 घर दूरी में है। तो शनि से 12 घर दूरी में आरूढ़ लग्न हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शनि का पिछला घर ये हो जाएगा आरूढ़ लग्न। अब आरूढ़ लग्न होता क्या है? आरूढ़ होता है माया। माया एसोसिएटेड विद दैट हाउस। माया यानी जो हकीकत नहीं है। दुनिया आपको जिस नज़रिए से देख रहा है, दुनिया आपके बारे में जो सोच रहा है, वो है आरूढ़ लग्न। लग्न आपका रियल नेचर है। वो होता है ना, कुछ कुछ केसेस में आप लोग हिंदी फिल्म देखते हैं या बहुत सारे पिक्चर्स में देखते हैं कि कोई आदमी जो रियली एक बैड पर्सन है, वो काफ़ी गलत तरीके से पैसे कमाता है, या तो स्मगलिंग करता है, सोने का तस्करी करता है, खराब काम करता है, और फिर कुछ पैसे दान में, दक्षिणा में दे देता है, गरीबों में बांट देता है, मंदिर में दे देता है, और समाज में, सोसाइटी में उसका एक पोजीशन है, एक रुतबा है। लोग उसे बहुत अच्छा आदमी समझते हैं, भगवान मानते हैं। दिस इज ड्यू टू द गुड आरूढ़ लग्न, बट एक्चुअली दैट पर्सन इज वेरी बैड। वो है उसका लग्न, दैट इज द ट्रू नेचर। तो माया एसोसिएटेड विद द पर्सन, ये उसका एक माया है जो दुनिया के सामने वो दिखा रहा है। तो ऐसा होता है आरूढ़ लग्न। इस चार्ट में देखिए, इसका लग्नपति लग्न के रिस्पेक्ट में 12th हाउस में है। तो आरूढ़ लग्न अपने स्वामी से 12th हाउस में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका 12th हाउस। 12th हाउस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। इसका आरूढ़ लग्न में देखिए, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है चंद्रमा का। चंद्रमा नीच का है, लेकिन आरूढ़ लग्न में क्या देखा जाता है? किसी भी हाउस का आरूढ़ आप निकाल सकते हैं। जैसे कि लग्न का मैंने निकाला, ये उसका नेचर का, ये उसका ओवरऑल पोजीशन का। लग्न क्या होता है? उसका ओवरऑल पोजीशन, उसका शरीर, उसका आत्मा, टोटल। तो ऐसे किसी भी तरीके का, किसी भी हाउस का आप आरूढ़ निकाल सकते हैं। जैसे 4th हाउस एडुकेशन होता है, तो आरूढ़ ऑफ द 4th हाउस क्या हो जाएगा? समाज में उसका एडुकेशन, उसका प्रॉपर्टी, उसका पोजीशन, इसके बारे में समाज किस रूप से उसे देख रहा है।
फिफ्थ हाउस होता है इंटेलिजेंस का। तो आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस, उसका इंटेलिजेंस समाज में किस तरीके से आ रहा है, सोसाइटी में पीपल उसको किस तरीके से देख रहे हैं, उसके इंटेलिजेंस को। जैसे इसमें भी एक्सप्लेन करेंगे आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस। तो आरूढ़ लग्न में देखिए मून चंद्रमा खुद बैठा है नीच का होके। अब लग्न में नीच का प्लैनेट बैठा है तो हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज देते हैं, जो भी इसको भी दिया है वो अलग बात है। आरूढ़ लग्न में देखिए यहाँ पे जुपिटर और मार्स का एस्पेक्ट है। मार्स इज ए मैलिफिक प्लैनेट, जो कि फिर से कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ईगो, लेकिन जुपिटर का बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी है। तो सोसाइटी में इस आदमी का क्या पोजीशन होगा, इसके फ्रेंड्स, इसके रिलेटिव्स इसको किस तरीके से देखेंगे कि दिस पर्सन इज इमोशनल, क्योंकि मून है, जुपिटर इसको देख रहा है, इसका पोजीशन, इनकम, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ दे रहा है, समाज में इसका एक पोजीशन है। साथ साथ मार्स इसको देख रहा है, द पर्सन इज इंटेलेक्चुअल, ये इसका पोजीशन है सोसाइटी में। अब इसका फिफ्थ हाउस को देखेंगे। क्यों देखेंगे फिफ्थ हाउस को? फिफ्थ हाउस हम लोग देखते हैं उसका इंटेलिजेंस लेवल और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन मतलब जो आजकल आप लोग देखते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इंटेलिजेंस लेवल की काफ़ी ज़रूरत होता है। अब कुछ होते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के हिसाब से वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, इनके एक एवरेज स्टूडेंट भी उसको क्वालिफाई कर सकता है अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का एक पैटर्न है और उसमें जोर दिया जाता है तो स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन एक्चुअली में वो स्टूडेंट हो सकता है कि उतना इंटेलिजेंट है ही नहीं, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रेनिंग मिला, उसका एम्बियंस, उसका किस्मत उसके साथ दिया और उसका दशा या अंतरदशा जो भी उस समय चल रहा था वो अच्छा था, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो सकता है कि क्वालिफाई ना करे, जैसे कि आईआईटी का एग्ज़ाम हो, नीट या मेडिकल का एग्ज़ाम हो, आपका एमबीए का एग्ज़ाम हो, आईआईएम का एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस टेस्ट जो भी है, जॉइंट एंट्रेंस, जेई एडवांस, जेई मेन, जो भी है, इस तरीके का एग्ज़ाम में फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस उसका इंटेलिजेंस लेवल होता है। अगर यही फिफ्थ हाउस में मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, मान लीजिए शनि का, राहु का, ऐसे इन्फ्लुएंस है, तो वो क्वालिफाई करने में उसको प्रॉब्लम होता है। राहु कुछ अलग बात है, राहु इज़ ए प्लैनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो फिफ्थ हाउस में राहु का इन्फ्लुएंस से प्रॉब्लम नहीं होता है उस तरीके से, तो अलग बात है, वो डिस्कशन अलग से है। लेकिन ओवरऑल मैं क्या कह रहा हूँ कि फिफ्थ हाउस में अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है तो अच्छा है। तो आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस क्या होता है? माया एसोसिएटेड विद अदर पीपल, उसके इंटेलिजेंस लेवल को वो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, ये दुनिया के नज़र में कैसे आ रहा है। वो होता है ना, चाचा चाची, मामा मामी ऐसे कहते हैं, अरे देखो वो कितना अच्छे तरीके से एक आईआईटी में क्वालिफाई कर गया, कितना अच्छे तरीके से आईआईएम में क्वालिफाई कर गया, एमबीए कर रहा है या ऐसा कर रहा है, ये नहीं कर पाया, ये लड़का नहीं कर पाया, वो कर गया। ये जो फीलिंग्स है, ये जो बात है, जिस तरीके से वो लोग रखते हैं, ये सोसाइटी में एक आदमी का पोजीशन है, किस तरीके से लोग उसके इंटेलिजेंस लेवल को देख रहे हैं। हकीकत में ऐसा हो सकता है कि वो आदमी उतना इंटेलिजेंट था ही नहीं। इस चार्ट में देख लीजिए, इसका लग्न मकर है, तो फिफ्थ हाउस 1 2 3 4 5 ये है फिफ्थ हाउस, वृषभ राशि। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वेनस अपने इस घर से कितना दूरी में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वेनस यहाँ पे बैठा है, तो अपने घर से 11th हाउस के दूरी में पाइसेस यानी मीन राशि में बैठा है। तो वेनस से 11th हाउस के दूरी पर ही आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस होगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अपने घर से 11 घर दूर मीन राशि में बैठा है, तो वेनस से 11 घर के दूरी पर ही फिफ्थ हाउस का आरूढ़ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस। अब यहां पे देखिए, ये जो आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस है, यहाँ पे एक साइड राहु है, एक साइड शनि है। आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस लग्न यानी मकर पे ही पड़ा है, जो कि अच्छा है। आरूढ़ ऑफ द फिफ्थ हाउस लग्न में है, यानी आदमी
लग्न वो खुद है, तो आदमी खुद समाज में इंटेलिजेंट रूप में जाना जाएगा, मेरिटोरियस के रूप में जाना जाएगा। एक साइड शनि है, एक साइड राहु है, आप कहेंगे कि इसके दोनों साइड मैलिफिक प्लैनेट है, तो पाप प्लैनेट के बीचों बीच है, लेकिन राहु इज़ ए प्लैनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी सीखने के जो एग्जामिनेशन है उसमें राहु उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। और राहु खुद बैठा है शनि के ही घर में, राहु शनि के घर में बैठा है और एक साइड में शनि ही है, और आरूढ़ ऑफ द 5th हाउस मकर राशि में है, तो शनि ही उसका लॉर्ड है। तो दोनों जो मैलिफिक प्लैनेट इसके आरूढ़ ऑफ द 5th हाउस के आसपास है दोनों साइड में, वो उसी के नेचर के हैं, यानी उस तरीके से मैलिफिक नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट द मोस्ट वाइटल पॉइंट, इसको बृहस्पति देख रहा है। बृहस्पति कहाँ पे बैठा है? वृषभ राशि में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बृहस्पति अपने 9th एस्पेक्ट से आरूढ़ ऑफ द 5th हाउस को देख रहा है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस। तो समाज में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके एक अच्छा पोजीशन या स्टेटस में पहुंचा है, ये लोग जानते हैं इसके बारे में। ये एक्चुअली आईआईटी से पढ़ चुका है और काफ़ी अच्छा पोजीशन में है। अब आप देखते हैं ये वाकई में इतना इंटेलिजेंट है या नहीं। ये आरूढ़ है, माया है, एसोसिएटेड विद द इंटेलिजेंस टू द 5th हाउस। अब हकीकत में ये कितना इंटेलिजेंट है? हकीकत में रियल हाउस से देखा जाता है। ये है 5th हाउस। 5th हाउस में बैठा है जुपिटर और मार्स। लग्न कहाँ पे है? मकर। लग्न के रेस्पेक्ट में जुपिटर कौन सा है? 12th हाउस और 3rd हाउस का मालिक। 3rd और 12th हाउस अच्छा नहीं होता है, वो जाके 5th हाउस में बैठा है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में जाके बैठ जाए। साथ में मंगल है। मंगल कौन है? 1 2 3 4 मंगल 4th हाउस का मालिक है। 4th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में खराब नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में अच्छा नहीं है। अब 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस आपके कहाँ पे बैठा है? 1 2 3 जुपिटर के घर में, और उच्च का है, लेकिन सन यानी रवि के साथ है, कॉम्बस्ट है। तो 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में और 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में दोनों एक्सचेंज किए हैं। एक्सचेंज उसको पावरफुल जरूर बना रहा है, लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड सन 5th हाउस का लॉर्ड वीनस सन द्वारा कॉम्बस्ट है, यानी वो अपना पावर खो चुका है। साथ में मरकरी है, बुध है। अब बुध कौन सा है? 1 2 3 4 5 6th हाउस का लॉर्ड, 6th 7 8 9th 6th और 9th हाउस का लॉर्ड है बुध, उसके साथ वीनस यहाँ पे बैठा है। तो 6th और 9th हाउस 5th हाउस के साथ बैठा है, सन द्वारा कॉम्बस्ट है। क्या लग रहा है? उतना इंटेलिजेंट है। तो 5th हाउस में उतना पावर नहीं है जितना हकीकत में देख रहे हैं हम लोग। ऐसा कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे नहीं है। साथ सबसे खराब जो स्थिति है, राहु अपने 12th एस्पेक्ट से इन तीनों प्लैनेट को देख रहा है, सन, वीनस और मरकरी। राहु का एस्पेक्ट हमेशा खराब है। राहु इन तीनों प्लैनेट को देख रहा है। तो 5th हाउस के लॉर्ड और सन द्वारा पीड़ित सिचुएशन में वेनस है 6th हाउस के लॉर्ड के साथ। 6th हाउस इज द ऑब्स्टेकल्स। सिर्फ 3rd और 5th में एक्सचेंज हुआ है, इसके अलावा इसमें कोई अच्छा स्थिति नहीं दिख रहा है। तो एक चीज़ में देख लीजिए, राहु से एस्पेक्टेड सिचुएशन में आप ज़रूर कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ये ज़रूर हेल्प मिलेगा उसको, लेकिन बाकी सारा जो स्थिति है वो इसके खिलाफ है। तो इस तरीके से देखें तो वो उतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इसका आरूढ़ ऑफ द 5th हाउस इसको हेल्प कर रहा है, क्योंकि आरूढ़ में बेनिफिक इन्फ्लुएंस है जुपिटर का, तो ये कंपीट कर गया। दशा अंतर दशा भी अनुकूल होनी चाहिए, तो उसको मदद और भी ज़्यादा मिलेगी, और समाज में ये एक इंटेलिजेंट और मेरिटोरियस स्टूडेंट के रूप में अपना प्रतिष्ठा कर पाएगा। ऐसा हर केसेस में होता है दोस्तों, जैसे कि 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, ऐसे बहुत सारे 7th हाउस केसेस हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशन ही नहीं है, नाम का रिलेशन है बस, कुछ रिलेशन ही नहीं है, लेकिन समाज में लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, रिलेशनशिप इज ओके। दैट इज ड्यू टू आरूढ़ ऑफ द 7th हाउस इज गुड, एंड आरूढ़ ऑफ द 7th हाउस हैज सम बेनिफिक प्लैनेट इन्फ्लुएंस। कोई शुभ प्लैनेट का दृष्टि है या कनेक्शन है,
तो लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत में ट्रू नेचर कुछ और होता है, वो एक्चुअल हाउस से देखा जाता है। तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस रियल बर्थ चार्ट के ज़रिए कि एक्चुअली इंटेलिजेंस लेवल और ट्रू इंटेलिजेंस लेवल और आरूरो से इंटेलिजेंस लेवल का आरूरो यानी A5 आरूरो ऑफ द 5th हाउस जो माया एसोसिएटेड है उससे, वो किस तरीके से काम करता है। यानी कोई अगर किसी एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर जाता है या किसी तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं होता है, इसका मतलब ये ज़रूर नहीं होता है कि वो इंटेलिजेंट या मेरिटोरियस नहीं है। उसका इंटेलिजेंस लेवल या मेरिट उसके एक्चुअल हाउस से देखा जाता है, दैट इज़ एक्चुअल 5th हाउस। अगर एक्चुअल 5th हाउस से भी खराब आए तो आप कह सकते हैं कि वाकई में उसका इंटेलिजेंस लेवल में कमी है। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की एक 5th हाउस से, इंटेलिजेंस लेवल से और आरूरो लग्न से वो होता क्या चीज़ है एक्चुअली और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप लोग मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।